नन्हे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराएंगे कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से कौन सा पाठ? आज हम कराएंगे पाठ 19 और इस पाठ में हम सीखने जा रहे हैं निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आज हम करेंगे निबंध लेखन। हम यह सीखेंगे कि निबंध लेखन कैसे लिखा जाता है। किसी विषय पर अपने विचार अच्छे क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से प्रकट करना निबंध कहलाता है। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, किसी विषय पर अपने विचार अच्छे क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से प्रकट करना निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और वो कौन सी बातें हैं? वो है, सबसे पहले निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। दूसरा है, उसके बाद एक एक बिंदु पर क्रम से लिखिए। फिर है, विचार विषय से संबंधित और आपस में तालमेल हो। फिर है, किसी बात को दोहराया ना जाए, मतलब बार बार उस बात को दोहराना नहीं चाहिए। भाषा विषय के अनुरूप सरल हो, स्पष्ट हो और प्रभावशाली होनी चाहिए। असंगत या गलत वाक्य मत लिखिए। आखिर में है, निबंध को जबरदस्ती बड़ा बनाने का प्रयास कभी मत कीजिए। यहाँ पे बच्चों कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है, यानी कि इन्हें ध्यान से पढ़िए और स्वयं भी निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। निबंध लिखना अभ्यास पर निर्भर करता है, मतलब जितना आप अभ्यास करेंगे बच्चों उतना ही आप अच्छे से अच्छा निबंध और बहुत सही निबंध लिख पाएंगे, जिसे अभ्यास और प्रयत्न से निखारा जा सकता है। तो सबसे पहले हम किसका निबंध करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे गाय का निबंध। गाय का निबंध पढ़ेंगे और इसमें है सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना है तो इसमें क्या, हम अनेक पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता आदि। वैसे तो ये सभी पशु हमारे लिए उपयोगी हैं, परंतु गाय सबसे अधिक उपयोगी है। अब इसकी, अभी हमने प्रस्तावना करी, अब हम करेंगे इसकी बनावट। तो अगला है हमारा बनावट। गाय के 4 पैर, 2 सींग, 2 कान और 1 पूंछ होती है। इसकी पूंछ लंबी और बालों के गुच्छे वाली होती है। इसका मुंह लंबा सा होता है और आगे को निकला होता है। इसका मुंह थोड़ा आगे को निकला होता है ना, तो वही हम इसमें भी लिखेंगे। इसका मुंह लंबा होता है और आगे को निकला रहता है। गाय के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। गाय कई रंग की होती है, जैसे काली, सफेद, भूरी आदि। इसके 4 थन होते हैं, जिनसे मीठा मीठा दूध निकलता है। गाय लगभग 1.5 मीटर ऊंची और 2.25 मीटर लंबी होती है। तो अभी हमने प्रस्तावना के बाद बनावट कर दी और अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे इसके भोजन के बारे में। गाय शाकाहारी पशु है। ये हरा चारा, दूब यानी कि घास और भूसा खाती है। आटा, चोकर, बिनौले, खली और दूसरे पदार्थ भी गाय बड़े चाव से खाती है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसकी उपयोगिता। उपयोगिता में है, गाय का दूध सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। गाय का दूध हल्का होता है ना, जिससे यह शीघ्र पच जाता है। मतलब कि हम इसके दूध के बारे में बता रहे हैं कि हल्का होता है और शीघ्र पच जाता है। फिर है, गाय के दूध से दही, मक्खन और पनीर बनाए जाते हैं। गाय के दूध से मावा यानी कि खोया भी बनाया जाता है, जिससे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती हैं। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, जो बैलगाड़ी खींचने तथा हल चलाने में किसानों की बड़ी सहायता करते हैं। गाय के गोबर से कच्चे घरों को लीपा जाता है। गोबर से उपले भी बनाए जाते हैं, जो ईंधन के काम आते हैं। गाय के गोबर और मूत्र से उत्तम खाद बनाई जाती है। मतलब कितना ज़्यादा गाय की एक एक चीज़ हमारे लिए कितनी उपयोगी है। बच्चों आप पढ़ रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना, तो इसकी एक एक चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसके मरने पर इसकी खाल से जूते तथा हड्डियों से खाद बनाई जाती है। इसके सींगों से भी अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो हम किसका ये निबंध पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं गाय का निबंध। और फिर
इसके बाद उपसंहार। उपसंहार अति आवश्यक है। इस प्रकार गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी पशु है। हिंदू लोग गाय को बहुत सम्मान देते हैं और इसे गौ माता कहते हैं। गौ माता कहते हैं ना, तो हिंदू लोग इसे गौ माता भी कहते हैं। श्री कृष्ण तो गाय चराने के कारण ही गोपाल कहलाए। हमें भी गाय की रक्षा करनी चाहिए। तो ये था बच्चों किसका निबंध? ये था गाय का निबंध। और अब हम दूसरा निबंध कौन सा करेंगे? हम पढ़ेंगे अब दिवाली। अब हम दिवाली का निबंध करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना अवश्य आएगी। प्रस्तावना में सबसे पहले हमारे देश में, हमें अपने देश के बारे में बताना है। पहले हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। हमें त्योहारों के बारे में बताना है, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, गुरुपूरब और ईद आदि। फिर हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं। इनमें दिवाली हिंदुओं का एक पवित्र और बड़ा त्योहार है। इसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली अर्थात पंक्ति। इस त्योहार पर वास्तव में दीपों की पंक्तियां सजाई जाती हैं और खूब रोशनी की जाती है, इसलिए इसे प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली का पर्व जब आता है सबका मन हर्षाता है। और फिर मनाने का समय, दिवाली का त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अंग्रेजी महीनों की दृष्टि से यह त्योहार अक्टूबर-नवंबर में होता है। अब इस एक छोटी सी आप कविता भी, 2 लाइन की कविता भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, जैसे मिलजुल कर खुशी मनाओ, पर्व दिवाली का आया है, बुराई पर अच्छाई की जीत सदा है होती, यह संदेश भी लाया है। और फिर दीपावली मनाने का कारण क्या है, हमें ये लिखना होगा। इसे मनाए जाने के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रमुख कथा भगवान राम के साथ जुड़ी है। ये देखिए अब चित्र में बच्चे जो है कितने अच्छे से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और लंका विजय के बाद इसी दिन अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या के लोगों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से लोग इस दिन को दिवाली के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। तो हमने ये मनाने का जो था, हमने ये भी इसमें बता दिया। और अब है मनाने के समय के बाद मनाने का ढंग, कैसे मनाई जाती है ये भी हमें बताना होगा। दिवाली की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग कई दिन पहले से अपने अपने घरों की रंगाई पुताई शुरू कर देते हैं। दिवाली की रात को सभी लोग अपने अपने घरों व दुकानों को दीपकों, रंगीन बिजली के बल्बों, कंदील आदि से सजाते हैं। उस रात धरती रंग बिरंगे प्रकाश से जगमगाती हुई दिखाई पड़ती है। बच्चों को नए नए कपड़े, जूते पहनने को मिलते हैं। रात में घर के सभी लोग मिलकर धन की देवी लक्ष्मी का पूजन करते हैं। बच्चे उमंग और उत्साह में भरकर फुलझड़ियां, पटाखे और बम चलाते हैं। लोग एक दूसरे को मिठाई और उपहार देते हैं। इस दिन सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये जब हम कोई त्योहार मना रहे हैं तो हमें उसके मनाने का ढंग भी जरूर लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि उसको कैसे मनाते हैं। तो ये हमने दिवाली के मनाने का ढंग लिखा। और उसके बाद लास्ट में आखिरी में क्या आ जाएगा, उपसंहार। दिवाली का त्योहार अनेक अच्छाइयों से भरा है, पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलकर अपना धन नष्ट कर डालते हैं। दिवाली प्रकाश का त्योहार है, हमारे मन में प्रकाश फैलाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, इसलिए हमें सभी बुराइयों को छोड़कर इसे हंसी खुशी के साथ मनाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम दिवाली का निबंध जो है, दीपावली का निबंध लिख सकते हैं। और अब हम कौन सा निबंध करेंगे, अब हम करेंगे मेरा विद्यालय। और इस पे हम कैसे लिखेंगे, इस पे क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से, तो ये हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या आएगी, प्रस्तावना।
प्रस्तावना में कैसे लिखेंगे? वैसे तो हमारे नगर में बहुत से विद्यालय हैं, परंतु मेरा विद्यालय नगर का सबसे अच्छा विद्यालय माना जाता है। और फिर विद्यालय के भवन के बारे में कि हमारा विद्यालय कैसा है, वहाँ कितने हैं कमरे हैं, कितने कक्ष हैं, कितने पार्क हैं, फिर हम उनके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विद्यालय का भवन। मेरे विद्यालय का नाम आशा मॉडर्न स्कूल है। अपने विद्यालय का नाम ये कोर्ट रोड पर स्थित है। मेरे विद्यालय में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। मेरे विद्यालय का भवन 2 मंजिला है। इसमें लगभग 20 कक्षा कक्ष हैं। आपके जितने कमरे होंगे, आपकी कक्षा होंगी, आप वो सब लिखेंगे। कमरे हवादार, स्वच्छ और बड़े बड़े हैं। कमरे में बिजली, पंखा आदि सभी सुविधाएं हैं। इनके अलावा प्रधानाचार्य, अध्यापकों, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के लिए अलग अलग कमरे हैं। मेरे विद्यालय में एक विशाल कक्ष और ब्रैकेट में हॉल भी है, जिसमें समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। मेरे विद्यालय के सामने एक सुंदर बगीचा है, जिसमें तरह तरह के फूल पौधे लगे हैं। विद्यार्थियों के खेलने के लिए एक खूब बड़ा मैदान भी है। इस तरह से आप बच्चों अपने विद्यालय के बारे में बताएंगे कि मेरे विद्यालय में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और क्या क्या है। फिर आप एक छोटी सी लाइन कविता की भी जोड़ेंगे। मेरे विद्यालय के सभी अध्यापक हैं बड़े नेक और परिश्रमी, अनुशासन प्रिय, स्नेहमय, योग्य विषय के ज्ञाता और सहकर्मी। कितनी अच्छी कविता है ये विद्यालय के लिए, एक छोटी सी कविता जो कि हम निबंध में लगा सकते हैं और लगानी भी चाहिए निबंध में। फिर है विद्यालय के कर्मचारी। फिर आप अपने विद्यालय के कर्मचारियों के बारे में बताएंगे कि श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य। आपको अपने प्रधानाचार्य का नाम लिखना होगा। वे बड़े विद्वान, परिश्रमी, ईमानदार और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वह बहुत अनुशासन प्रिय हैं। सभी छात्र उनका बड़ा आदर करते हैं। हमारे विद्यालय में लगभग 2500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए 50 अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। वे सभी अपने अपने काम को पूरी लगन से करते हैं। सभी छात्रों को बहुत प्यार करते हैं। वे हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं। इसी कारण मेरे विद्यालय का परीक्षा फल सदा अच्छा रहता है। इस तरह हम अपने विद्यालय के बारे में बताएंगे। और फिर आखिरी में हम क्या करेंगे? आखिरी में हमेशा की तरह उपसंहार। हम सभी छात्र मन लगाकर पढ़ते हैं, सभी छात्र अच्छे अंकों से सफल होते हैं। यही कारण है कि हमारे विद्यालय का नाम चारों ओर फैला हुआ है। और फिर आखिर में मुझे गर्व है कि मैं इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे पढ़ती हूँ, अगर आप लड़का है तो आप लिखेंगे पढ़ता हूँ। तो इस तरह से हम अपने विद्यालय के बारे में निबंध लिखेंगे। और बच्चों अब हम करने जा रहे हैं हमारा परिवार। हमारा जो आज निबंध है, अब हम करेंगे हमारा परिवार का निबंध, जिसमें सबसे पहले हम लिखती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे? प्रस्तावना में हम अपने परिवार के बारे में बताएंगे। जैसे कि इसमें है हमारा परिवार छोटा परिवार है। हमारे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, माता पिता, मेरी बड़ी बहन और मैं। फिर एक छोटी सी आप पंक्ति लिख सकते हैं कविता की, छोटा सा हमारा परिवार है, सुख समृद्धि का भंडार है। इस तरह से आप ये कविता लिख देंगे तो आपके निबंध में 4 चांद लग जाएंगे। और फिर है माता पिता का व्यवसाय। अब आप अपने माता पिता के बारे में बताएंगे कि उनका क्या व्यवसाय है, वो क्या कार्य करते हैं। तो माता पिता के व्यवसाय में सबसे पहले मेरे पिताजी एक सरकारी दफ्तर में अफसर हैं। वे सुबह 9 बजे अपने दफ्तर के लिए चल पड़ते हैं और शाम को 6 बजे घर लौटते हैं। सारा दिन काम करने के बाद भी जब शाम को घर आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। वे हमें कभी डांटने फटकारते नहीं। मेरी माताजी घर की देखभाल करती हैं, वे घर को साफ सुथरा रखती हैं, वे हमारे लिए भोजन बनाती हैं, हमारे कपड़े धोती हैं और समय पर हमें पढ़ाती हैं। इस तरह वे हमारे
हर तरह से हमारा ध्यान रखती हैं। तो ये आपने क्या किया, ये अपने आपने माता पिता का व्यवसाय लिखा और उसके बाद आप अपने और अपनी बहन के या अपने भाई के बारे में भी लिखेंगे। और इसके साथ हमारा ये निबंध का पाठ यहीं समाप्त होता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इन निबंधों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। इसके बीच में जो कविताएं आई हैं इससे, तो इन कविताओं को भी आप अवश्य याद करेंगे और अपने निबंध में इसको अवश्य लिखेंगे। इसके साथ हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।